कहते हैं ना कि राम राष्ट्र के राष्ट्र राम का, और राम मंदिर केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। राम मंदिर प्रतीक है एक पूरे राष्ट्र की पहचान का, उसके स्वाभिमान का। और आज हम आपको स्वाभिमान की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो 500 वर्षों पश्चात एक प्रण के रूप में पूरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कहते हैं ना कि राम राष्ट्र के राष्ट्र राम का, और राम मंदिर केवल धर्म का प्रतीक नहीं है। राम मंदिर प्रतीक है एक पूरे राष्ट्र की पहचान का, उसके स्वाभिमान का। और आज हम आपको स्वाभिमान की वही कहानी सुनाने वाले हैं जो 500 वर्षों पश्चात एक प्रण के रूप में पूरी हो रही है। पूर्वजों का ये अपना कसम खत्म कर और हम जो है पगड़ी धारण करेंगे, पैर में जूता पहनेंगे और छाता लगाएंगे। आंसू निकल रहे हैं, क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। आज हमने सिर पे पगड़ी साफा बांधा है, बहुत गर्व हुआ है और इतनी अपार खुशी है। बहुत खुशी है कि हमारे भगवान अब स्थापित हो रहे हैं और हम लोग सूर्यकुंड पे यहाँ पे वचन अपना पूरा किए। पगड़ी पहन करके हम लोग बहुत ही अच्छा एहसास कर रहे हैं। हमारे भगवान गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं। हमारे गजराज बाबा का प्रण पूरा हो रहा है। समान है, बहुत भाग्यशाली है। हमने बाबा गजराज की आज कसम पूरी की। हम अपने आप को यथार्थ मानते हैं। गजराज बाबा अमर रहे, गजराज बाबा अमर रहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज एक ऐसे प्रण की बात हम करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं जो 500 वर्षों से, यानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसे निभाया गया है। ये अयोध्या में दर्शन नगर में सूर्यकुंड है। सूर्यकुंड से लगता हुआ जो यहाँ के सूर्यवंशी राजपूतों के गांव हैं, उनके कुल देवता है सूर्यदेव का ये मंदिर। और आज वो प्रण पूरा होने का दिन है। आज विधि विधान से यहां पर पूजा की जाएगी और वो जो 3 प्रण लिए गए थे उस सदी में वो आज पूरे किए जाएंगे। वो पीढ़ियों का की जो प्रतीक्षा है वो आज पूरी हो रही है। आज ऐतिहासिक दिन है सबके लिए। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत इससे बहुत ऐतिहासिक दिन है। और हम तो भगवान श्री राम के लिए वंशज हैं और इतनी खुशी है कि उस खुशी को हम जो है अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। पुस्तिका क्या लेकर आए? ये पुस्तिका ये है हमारे जो पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी है। ये उनका इतिहास लिखा गया है और इसमें और सभी लोगों का भी इतिहास लिखा गया है। जो ठाकुर गजराज सिंह 500 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर हुई थी लड़ाई, उस समय वो थे। हाँ, तब उस समय थे। तब उन्होंने यहाँ पे 90,000 सूरवंश से क्षत्रियों को एकत्रित किया और यहीं पे आकर सूर्य भगवान के सामने सभी लोग कसम खाए थे कि जब तक राम मंदिर को हम उद्धार नहीं करा लेंगे तब तक न तो जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, न तो पगड़ी धारण करेंगे, न पनही बोला जाता था पहले। जो नुकीला वाला जो आगे टाइप में होता था, पनही और छाता। यहाँ तक कि शादियों में मंडप भी नहीं छाया जाता हम लोगों के। तो वो भी कसम थी उनकी कि ये जो चल। और उसके बाद फिर 90,000 क्षत्रिय यहीं से सूर्य भगवान के सामने कसम खाए। सभी लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गए युद्ध। 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। जिनकी पीढ़ियों ने अपनी श्रद्धेय के लिए अपने सम्मान की आहुति दे दी, वो आज वापस उस पगड़ी रूपी सम्मान को धारण कर रहे हैं। तो इस खुशी के साथ कि जिनकी पूजा में पूरे विश्व का सर नीचे झुकता है, आज वो वापस अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। पगड़ी धारण की आपने आज, कितनी मन को प्रसन्नता मिल रही है इस पगड़ी को पहन के? पगड़ी पहन करके हम लोग बहुत ही अच्छा एहसास कर रहे हैं। हमारे भगवान गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं।
हमारे गजराज बाबा का प्रण पूरा हो रहा है, इसलिए आप सबका भी प्रण इसके साथ पूरा सबका प्रण पूरा हो गया। हाँ, बहुत अपार खुशी है। 2-2 दीपावली मनाएंगे हम लोग। सम्मान का प्रतीक ये पगड़ी सर पर। समाना बहुत भाग्यशाली है, हमने बाबा गजानन की आज कसम पूरी की, हम अपने आप को यथार्थ मानते हैं। बजाज बाबा, गजानन बाबा। राम जी को भी दिया हुआ प्रण पूरा किया। जी जी जी, पूरा हुआ। हम लोगों को अपार खुशियां हैं। हमारे बुजुर्ग सब जो है बहुत त्याग किए, बहुत तपस्या किए हैं। आज हमारे गजराज बाबा की जो 500 पहले की उन्होंने कसम खाई थी, हम उनकी नवी पीढ़ी हैं। आज उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और हम लोगों ने जो है देखिए सूर्य भगवान के सामने यहीं पर उन्होंने कसम खाई थी। आज जो है वही प्रतिज्ञा पूरी हुई। हम लोग भगवान के सामने अपना जो है जो हमारे बाबा ने कसम खाई थी पगड़ी और पनही और छाता का, वो हमने सूर्य भगवान के सामने ही आज जो है धारण कर लिया। चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि कितना बहुत और रोने लगेंगे। मन भावुक हो रहा है आपका। अरे हमारे गजराज बाबा नाव पलटा कह दी हमें सबके। बहुत खुशी है, मतलब आंसू निकल रहे हैं। क्या बताएं, हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हमारे भगवान राम आज का मंदिर बन रहा है, मंदिर में जा रहे हैं। बहुत खुशी है। और मोदी और योगी जी को हमारा ये सूर्यवंशी परिवार जीवन भर नहीं रहेगा, जो हमारे भगवान राम का मंदिर बनाने में उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया होगा। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी बहुत अपनी अनंत गहराइयों से सभी सूर्यवंश जो हमारे सूर्यवंशियों के 115 गांव हैं, उन सभी की तरफ से मैं दिल की अनंत गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट को और मोदी को, योगी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सारी पीढ़ियां देखिए, सारी पीढ़ियां जो हैं उन सब ने, आप भी 8वीं पीढ़ी है। कैसा अभी सर पर गर्व से ये पगड़ी? बहुत गर्व हो रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आज हमारे बाबा जी ने जो कसम खाई थी, आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और आज हमने सिर पे पगड़ी साफा बांधा है। बहुत गर्व हुआ है और इतनी अपार खुशी है, हम प्रकट नहीं कर पा रहे कितनी। आपने भी पगड़ी पहनी? जी बिल्कुल पहने हैं और बहुत खुशी है कि हमारे भगवान अब स्थापित हो रहे हैं और हम लोग सूर्यकुंड पे यहाँ पे वचन अपना पूरा किए। तो ये 10वीं पीढ़ी के बच्चे हैं जिन्हें अब ये परंपरा का पालन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर पगड़ी बंध रही है। जी, जब हम लोग छोटे थे हमारे दादा बाबा बताते कि हमारे गजराज बाबा, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं, वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे और वहाँ पे शहीद हुए थे। तो उसी के अवसर पे आज हम लोगों की प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। आज हम लोग पगड़ी भी पहनेंगे, चमड़े का जूता भी पहनेंगे और छाता भी लगाएंगे। जी, अभी तक नहीं है सब? अभी तक नहीं पहनते थे। जब से हम लोग मतलब जन्म लिए हैं तब से हम लोगों को यही बताया गया था कि ऐसा करना है। जी, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों को अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मन में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग सूर्यवंशी की बहू बने और हम लोग को बहुत खुशी मिली। और 22 जनवरी को हमारे यहाँ दीपावली, होली दोनों मनाया जाएगा और अच्छे पकवान भी बनाए जाएंगे। बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया बढ़ के हम हमारे यहाँ दिवाली से चढ़ बढ़ के प्रोग्राम भी मनाया जाएगा। हम लोग बहुत अपार खुशी है हम लोगों की कि बाबा की आज प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो गई। हम लोग बहुत खुशी, इतना खुशी है कि आप लोग को बता नहीं सकते, शब्दों से बयान नहीं कर सकते। सबने उस प्रतिज्ञा को निभाया भी? सबने निभाया था प्रतिज्ञा को। लेकिन अब वो प्रतिज्ञा पूरी होने की बेला चली है। आपके वंशज अभी राशि में मौजूद हैं, जिनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक राम जन्मभूमि का उद्धार न होगा हम जूता नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं पहनेंगे और छाता नहीं लगाएंगे। आप लोगों ने इतने सालों में कभी नहीं पगड़ी बांधा, कभी नहीं? नहीं, वो चमड़े के कपड़े पड़े के जूता पहने गए, चमड़े के जूता नहीं पहने गए, सिर पर पगड़ी नहीं बांधी गई। अंगूठा तो बांधा जाता है और पगड़ी नहीं तब से बांधी गई और न छाता लगाया गया, जो है जो जब से गजराज बाबा ने ये कसम खाई थी कि जब तक हम रामलला को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक जो है हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, सिर पर छाता नहीं लगाएंगे और मंडक नहीं छाया गया। इसी तरह से आज तक उनका निभाना चला। जब उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दिया कि जो है कि हमारे रामलला, एक पक्ष रामलला थे, एक पक्ष दूसरा था, जब हमारे पक्ष में आर्डर होगा उसी समय हमको पगड़ी धारण कर लेना चाहिए था। नहीं मौका मिला। आज अच्छा अवसर अच्छा मिला कि आज खिचड़ी संक्रांत के दिन है। इसी अवसर पर हमने कहा कि अपने पूर्वजों का ये अपना कसम खत्म कर और हम जो है पगड़ी धारण करेंगे, पैर में जूता पहनेंगे और छाता लगाएंगे। प्रभु श्री राम केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, प्रभु श्री राम संपूर्ण दुनिया के लिए भी हैं। मेरे सहयोगी विक्रांत गुप्ता इंडोनेशिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामायण का मंचन देखा और आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आए। अयोध्या से 8000 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया।
लेकिन श्री राम को लेकर भक्ति ऐसी कि हर शाम श्री राम लीला का मंचन करते हैं। शाम के वक्त हर दिन पाली के वुलुवाटू मंदिर में सजने लगता है श्री राम का धाम। धर्म जहां का इस्लाम, वहां दिलों में बसते हैं अयोध्या के राजा दशरथ नंदन राम। पाली के वुलुवाटू टेम्पल में हर रोज शाम को रामायण होता है और आज मैं आपको रामायण दिखाता हूँ। भारत में तो रामलीला का मंचन दशहरे के विशेष अवसर पर किया जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में राम के प्रति सम्मान ऐसा कि हर दिन राम का होता है। शिव जी के रुद्र रूप पर बना पाली का ये वुलुवाटू टेम्पल, सदियों से यहाँ पर मान्यता शिव जी को माना जाता है, शिव जी की पूजा होती है और इसी मंदिर में होती है वुलुवाटू टेम्पल बाली में। वैसे तो ये शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ हर शाम राम का नाम गूंजता है। और जब से ये खबर मिली है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उत्साह है, उमंग है, इंतजार है। मंदिर में प्रवेश के लिए एक ड्रेस कोड है। जी आने वाले हर किसी से कहा जाता है कि प्रवेश करने से पहले आप जामुनी रंग के इस कपड़े को पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। रामायण का मंचन देखने के लिए यहाँ हर दिन ऐसी ही भीड़ होती है। शुरुआत होती है जब माता सीता और भगवान राम को दिखाया जाता है कि वो वनवास काट रहे हैं। फिर मायावी मारीच आता है हिरण के वेश में, जिसे देख माता सीता आकर्षित होती हैं और भगवान श्री राम को बोलती हैं हिरण को लाने के लिए। श्री राम वन में जाने से पहले लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा का आदेश देते हैं और वन की ओर चले जाते हैं। भगवान राम को जब मायावी असुर के बारे में पता चलता है तो वो वध कर देते हैं। तभी माता सीता को श्री राम की आवाज सुनाई देती है। वो लक्ष्मण को आवाज देती है कि वो पहले श्री राम के पास पहुंचे। लक्ष्मण वन जाने से पहले लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और वन की तरफ चले जाते हैं। फिर आगमन होता है राक्षस राज रावण का। रावण माता सीता की हरण के लिए पहुंचता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा की वजह से असफल हो जाता है। फिर एक साधु का वेश धारण करता है और छल से माता सीता का हरण कर लेता है। माता सीता पर जटायु देव की नजर जाती है। माता को बचाने की कोशिश करते हैं। जटायु देव घायल हो जाते हैं और रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंच जाता है। इधर वन में प्रभु राम की मुलाकात हनुमान से होती है। हनुमान जी समंदर को पार करके लंका पहुंच जाते हैं और इसके बाद इस रामलीला का वो दृश्य आता है जिस पर तालियां गूंजने लगती हैं, लंका दहन। अब ये युद्ध आरंभ होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। भारत में शायद ये बात कुछ लोगों को चौंकाने वाली जरूर लग सकती है, लेकिन इंडोनेशिया के लिए श्री राम विरासत है। हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।